हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, मैटर के स्टेट्स पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम आगे पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर होता है अपना स्टेट कैसे चेंज करता है उसके बारे में पढ़ना है हमें। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे टॉपिक है आपका चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। वाटर जो होता है कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड जो होता है आपका आइस जो होता है वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है। आइस जो होता है वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है। लिक्विड जो होता है वाटर का लिक्विड फॉर्म होता है वाटर, और जो वेपर होता है वो वाटर का गैसियस फॉर्म होता है। तो इस तरह से आइस या वाटर एक मैटर है और इसके 3 स्टेट है, एक सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है एंड गैसियस स्टेट है। इस तरह से ये हमें पता लगा कि मैटर की चेंज स्टेट है। अब आगे देखिए क्या देखते हैं इसमें हमें आगे है कि ऑन हीटिंग, जब हम हीट करते हैं आइस मेल्ट हो जाता है इनटू वाटर। हीट करने पे आइस वाटर में मेल्ट हो जाता है एंड देन कन्वर्ट इनटू वाटर। आइस को मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है मेल्ट करने पे। और फिर जब वाटर को हम हीट करते हैं, वाटर को हीट करते हैं तो वो वेपर में चेंज हो जाता है। अब हमें पढ़ना है चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वेज। अब जो जैसे मान लीजिए फिजिकल स्टेट, जैसे मान लीजिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैटर के फॉर्म है। हम कैसे इनको चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ये क्या तरीके होते हैं? तो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तो है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और दूसरा है बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मैटर का जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे ये आइस था, ये आइस एक सॉलिड फॉर्म में है। हमने आइस को हीट किया तो क्या बना हमारा वाटर। वाटर जो हो गया लिक्विड फॉर्म में। तो हमने टेम्परेचर चेंज करने पे ये सॉलिड से लिक्विड में आ गया, फिर यहाँ पे लिक्विड से गैस में आ गया टेम्परेचर चेंज करने पे वाटर, और फिर यहाँ पे वेपर्स में। अब कुछ टर्म्स है जो हमें देखना है इसमें। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? पहली बार तो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग का मतलब होता है मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड जो होता है कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस ऑन हीटिंग। The process is called melting. जब सॉलिड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो सॉलिड को हीट करने पे क्या बनता है? सॉलिड हीट करने पे बनेगा आपका लिक्विड। तो सॉलिड को हीट करने पे बनता है लिक्विड ऑन हीटिंग, और उस प्रोसेस को हम मेल्ट करने कहते हैं। जैसे मान लीजिए आइस को जब आप मेल्ट होकर क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ऐसे ही होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिससे कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिससे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो सॉलिड मेल्ट होके और टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मींस हमें इसका प्रेशर बढ़ाना नहीं है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसी पे, तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273 केल्विन होता है या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब थोड़ा हम ये देख लेते हैं केल्विन और इसमें क्या होता है रिलेशन। टेम्परेचर का स्केल होता है
एक होता है केल्विन डिग्री सेल्सियस और एक होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट नहीं पढ़ना हमें। तो केल्विन जो होता है एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब केल्विन में अगर हमें चेंज करना होता है तो क्या करते हैं 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो K माइनस 273, ये फॉर्मूला होता है। इस बेस पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में हमें क्या करना है, सेल्सियस को केल्विन में करेंगे तो क्या करेंगे, केल्विन इक्वल टू होता है 273, दैट इज 273 को प्लस करेंगे 0, तो 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। इसके बाद आता है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है? लैटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन हीट। हिडन हीट, लैटेंट का मतलब होता है हिडन हीट। ये क्या होता है, कैसे एनर्जी होती है, कैसा हीट होता है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए ये यूज होता है लैटेंट हीट विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, मतलब बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए। जैसे देखिए वाटर है और ये चेंज हो गया वेपर में, तो वाटर वेपर में कब चेंज होगा, जब ये बॉयल होगा। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वेपर का भी टेम्परेचर सेम होगा। तो वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड से हमने क्या करा, गैसेस स्टेट में चेंज करा है वाटर को, और वाटर जब बॉयल हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस, और वेपर का भी जो टेम्परेचर है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ, आपका लैटेंट हीट यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे है आपको कि एक टॉपिक में यहाँ पे कि विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर। अब लैटेंट हीट जो होता है वो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ाता है, तो इसका कारण ये है कि लैटेंट हीट जो होता है जब स्टेट चेंज करता है, स्टेट चेंज होता है, तो लैटेंट हीट यूज होता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है, इसका कारण ये है कि जब स्टेट चेंज होता है तो लैटेंट हीट यूज होता है। अब ये लैटेंट हीट जो है क्या करता है, ओनली स्टेट चेंज करने के लिए होता है। तो जैसे मान लीजिए आप आइस है, आइस जो है सॉलिड फॉर्म में है, अब इसका स्टेट चेंज करेंगे तो ये किस में जाएगा, लिक्विड में जाएगा। ये हमने क्या करा, स्टेट चेंज करा, स्टेट चेंज करा और ये लिक्विड में गया। लिक्विड में गया तो क्या हुआ कि अब ये सॉलिड फॉर्म हो गया, अब लिक्विड में आया, वाटर आया, वाटर आया और ये लिक्विड हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब ये आइस जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो जब आइस को मेल्ट कराएंगे तो वाटर बनेगा, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अब क्या कारण है कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे जब स्टेट चेंज हुआ तो लैटेंट हीट का यूज हुआ। किसका यूज हुआ, लैटेंट हीट का। अब ये लैटेंट हीट क्या करता है, आइस जो है सॉलिड फॉर्म में है, तो आइस जो सॉलिड फॉर्म में है तो इसका मतलब सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बहुत ज्यादा होगा। जब इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे पार्टिकल्स। तो ये लैटेंट हीट क्या करेगा कि लैटेंट हीट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगा, सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगा, कमजोर कर देगा। जब सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर कर देगा
तो धीरे धीरे वो आपका लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, वाटर में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब वो लैटेंट हीट क्या करता है, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है, ये कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाता है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाता है। तो जो लैटेंट हीट होता है, किसी भी जब स्टेट चेंज होता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है, कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाता है। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाने के कारण टेम्परेचर जो होता है नहीं चेंज होता है, नहीं बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता नहीं है तो टेम्परेचर रिमेन्स सेम। तो इस वजह से ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस कारण से स्टेट चेंज जब होता है तो टेम्परेचर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो आगे लिखा हुआ लिखा इसमें अब जो हमारा होता है लैटेंट हीट, दो फॉर्म में होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहले होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी सॉलिड को, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, इसको मेल्टिंग भी कहते हैं, इसको हम मेल्टिंग भी कहेंगे। तो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाएगा, उस टाइम जो लैटेंट हीट यूज होता है उसे हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहेंगे। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है आगे। इसमें यह है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, हीट एनर्जी जो यूज हुआ है टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड, मतलब सॉलिड को 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए जो एनर्जी यूज होता है उसे हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। कंडीशन क्या है इसका, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड लिक्विड में जब चेंज होगा जब वो मेल्ट होगा, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, मतलब इससे कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। तो इसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी यूज होता है विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, पहले बता दिया था ऊपर, बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाइड। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने पहले बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टेम्परेचर है सेम रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। कारण क्या है, बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाइड, जो हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं स्टेट चेंज होने के लिए, तो चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट चेंज होने के लिए वो हीट एनर्जी क्या होता है, ओनली वीकेंस, मतलब कि वीकेंस मतलब होता है कमजोर करना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस अट्रैक्शन फोर्स को कम करने के लिए जो यूज होता है उसे लैटेंट हीट कहते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ उसके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को कम करेगा बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी काइनेटिक एनर्जी, और ये कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं देगा। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं देगा तो उसके पार्टिकल्स मोशन में नहीं आएंगे, और मोशन में नहीं आएंगे तो कोलाइड नहीं करेंगे, कोलाइड नहीं करेंगे तो टेम्परेचर उनका नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है।
ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट होता है, ड्यूरिंग द मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन though heat is being supplied continuously due to latent heat of fusion। इसका कारण क्या है कि पहले बता भी रखा है, मैंने बताया था कि जब आइस मेल्ट होगा, आइस जो होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस से होगा। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि क्यों नहीं होगा ये। आइस जो है 0 डिग्री पे है, आइस को हमने क्या करना है, मेल्ट करना है। मेल्ट करना है तो latent heat of fusion यूज होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर। लेकिन ये वाटर जो है 0 डिग्री पे ही है। इसका कारण क्या है कि ये जो लैटेंट हीट यूज हुआ है वो आइस के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है। ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है। ये लैटेंट हीट जो है कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देता है आइस के पार्टिकल्स में, इसी वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे this latent heat of fusion is used up to overcome the forces of attraction between ice particles। मतलब आइस के पार्टिकल्स जो होते हैं उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है at 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। पार्टिकल इज मच मोर एनर्जी इन द latent heat of fusion। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पास आइस के तुलना में ज्यादा एनर्जी होता है। अब कैसे एनर्जी होता है, ये लैटेंट हीट जो होता है हम सप्लाई करते हैं आइस को, वो इसके पास होता है। और ये एक्स्ट्रा होता है। अब इससे एक क्वेश्चन और भी बन जाता है आपका कि आपका एनसीईआरटी की बुक में है कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे और आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो वाटर भी 0 डिग्री पे है, आइस भी 0 डिग्री पे है। क्वेश्चन ये आता है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मोर इफेक्टिव होता है कूलिंग करने में। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे और आइस भी टेम्परेचर सेम है, लेकिन वाटर के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के फॉर्म में, जो कि आइस के पास एक्स्ट्रा हीट एनर्जी नहीं है। आइस के पास ये लैटेंट हीट नहीं है, इस वजह से आइस जो होता है कूलिंग अच्छा करता है और वाटर कूलिंग उसकी तुलना में कम करता है। इसका क्वेश्चन हो जाता है आइस इज मोर इफेक्टिव in cooling than water at 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कारण क्या है, ये लिखा हुआ। आगे देखते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। पहले तो बॉइलिंग का मतलब, बॉइलिंग का मतलब होता है लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम बॉइलिंग कहते हैं। तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए और वेपर में चेंज होना शुरू हो जाए, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पे वाटर हो या कोई लिक्विड हो वो बॉयल होना शुरू हो जाए या वेपर में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, और उसको सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो
ये है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग के आधार पे हमें पढ़ना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन और बॉइलिंग एक ही होता है, इसलिए हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे हमने पहले पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड। मतलब वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है कि लिक्विड को हीट करते हैं तो वेपर में चेंज होता है। इसका मतलब यहाँ लिक्विड होगा, लिक्विड गैस में चेंज होगा। तो 1 kg of liquid to its gaseous state at its boiling point at atmospheric pressure without raising its temperature। मतलब टेम्परेचर को बिना बढ़ाए हुए। ये आपने पहले पढ़ लिया कि टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे है कि ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज इवन टू हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली। मतलब ये हुआ कि जब बॉईल करते हैं किसी लिक्विड को और हम हीट देते हैं तभी वो बॉईल होता है। हीट देते हैं और बॉईल होता है, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है और उससे हम हीट दे रहे हैं और वो बॉईल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी जो उससे वेपर बन रहा है, वेपर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही है। क्यों? इसके कारण ये है कि जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं एट दिस हीट ऑफ वेपराइजेशन इज यूज्ड अप टू ओवर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो हीट क्या कर रहा है, वाटर के पार्टिकल्स को कमजोर, वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको वो कमजोर करने में यूज हो रहा है। वो कोई भी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है वाटर को, वाटर के पार्टिकल्स को, इसीलिए उसका टेम्परेचर जो है सेम है। At 100 degrees Celsius, 100 degrees Celsius, energy of water vapor is much more than the energy of water at that temperature। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है आपको, यहाँ जगह है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है what produces more severe burns boiling water और steam। क्वेश्चन ये है कि बॉइलिंग वाटर से ज्यादा जलन होगा या स्टीम, स्टीम का मतलब भाप। तो बॉइलिंग वाटर जो होगा वो होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर, स्टीम भी होगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो है आपका लिक्विड स्टेट में, और ये जो स्टीम है वो गैस हो गया। तो वाटर को बॉईल किया गया और स्टीम बनाया गया, तो स्टेट चेंज हो गया, लिक्विड से गैस में आ गया। तब यहां पर एक चीज यूज होगा और उस चीज का नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि वाटर के पास नहीं है, स्टीम के पास है। इस वजह से स्टीम जो होता है ज्यादा जलन प्रोड्यूस करता है। तो बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन स्टीम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, किस फॉर्म में है, लेटेंट हीट के फॉर्म में। इस कारण से ये स्टीम जो होता है ज्यादा बर्न प्रोड्यूस करेगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपका।
हम देखते हैं। So we can change one state of matter to another state by changing the temperature. अब तक तो हमने टेम्परेचर चेंज करके और एक स्टेट मैटर का एक स्टेट को दूसरे स्टेट में हम चेंज कर पा रहे थे। अब आगे देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड जो होता है डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर, मतलब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस ऑन हीटिंग। जब किसी सॉलिड को गर्म किया जाता है तो यह लिक्विड ना बनके क्या बनता है, गैस बनता है। वैसे तो नियम यह है कि सॉलिड को हम हीट करेंगे तो यह आपका बन जाएगा लिक्विड। लिक्विड को हीट करेंगे तो बनेगा गैस। अब गैस को कूल करेंगे, कूल मतलब कंडेंस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका लिक्विड। फिर लिक्विड को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, कूल करने का मतलब फ्रीज करेंगे इसे तो ये बन जाएगा सॉलिड। लेकिन यहां पर क्या है कि सॉलिड को हीट करने पर सीधा का सीधा बन गया ये गैस। आपका बीच का स्टेट लिक्विड नहीं आया और गैस डायरेक्टली किसमें चेंज हो गया, सॉलिड। तो सॉलिड डायरेक्टली गैस में और गैस डायरेक्टली सॉलिड में, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स, वेपर्स मींस गैस ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, मतलब गैस को ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है आपका इसका। तो एग्जांपल में हमने लेना था कैम्फर। कैम्फर जो घरों में यूज होता है, कपूर बोलते हैं उसको। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, इसको हम हीट करते हैं। जब इसको हीट करते हैं तो ये कैम्फर जो सॉलिड है, अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड है। चाइना डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाय इन्वर्टेड फर्नेस, बुक में डायग्राम दे रखा है आपको, उसको कॉटन से प्लग कर देते हैं, ढक कर देते हैं। The vapors of ammonia of gas can be brought close to, मतलब कि ये क्या होगा कि जब हम इसको कैम्फर को और अमोनियम क्लोराइड को हम हीट करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, ये डायरेक्टली वेपर्स मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, इज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए हमने अभी क्या करा है कि गैस को सॉलिड को गैस में चेंज करा। अब एक और एग्जांपल है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्राई आइस कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है। कब, डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब कि प्रेशर को 1 atm कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो वो अपने CO2 पे चेंज हो जाता है। तो देखिए स्टेट चेंज करने के अब तक दो तरीके हैं। एक तो अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और गैस को सॉलिड में करना है तो प्रेशर बढ़ा देंगे, और सॉलिड को गैस में करना है तो प्रेशर कम कर देंगे। तो अब तक हमने स्टेट चेंज की स्टेट करने मैटर के स्टेट चेंज करने के दो तरीके सीखे, एक तो टेम्परेचर चेंज करके और एक प्रेशर चेंज करके। तो ये हो गया सब्लिमेशन। ड्राई आइस का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी इसका एग्जांपल जो होता है, जो सब्लिमेशन जो दिखाता है वो होता है नैफ्थलीन बॉल। आपके बुक में है कि नैफ्थलीन बॉल वाला क्वेश्चन है, तो डिसअपियर हो जाता है। क्यों हो जाता है डिसअपियर, बिना कुछ छोड़े हुए? इसका कारण ये होता है कि वो सब्लिमेशन हो जाता है, उसका सॉलिड से गैस बन जाता है। अब देखिए अगला टॉपिक पढ़ना है इवेपोरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? इवेपोरेशन में लिखा हुआ सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, वेपर मतलब गैस, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी
लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम कहेंगे इवेपोरेशन। अच्छा, यहां लिखा हुआ है एक सरफेस फिनोमेना है। अब इस सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या होता है? सरफेस फिनोमेना का मतलब होता है इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम सरफेस। ये सरफेस से एनर्जी लेता है, जहां इवेपोरेशन होना होगा वहां से वो एनर्जी लेगा। जिस कारण इवेपोरेशन के कारण क्या होता है? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इसका एग्जांपल देखिए, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग आपकी बुक में एसीटोन थिनर भी कहते हैं इसको। जब हम अपने हथेली पे रखते हैं तो क्या होता है, या पेट्रोल भी होता है, पेट्रोल या एसीटोन, जब हम अपने हथेली पे रखते हैं तो हमारा हथेली बिल्कुल थोड़ा सा ठंडक महसूस करने लगता है। इसके कारण क्या होता है, एसीटोन और पेट्रोल जो होता है, एसीटोन और पेट्रोल हमारे हाथ से, हमारे हथेली से, हमारे पाम से एनर्जी लेता है। दैट इज सरफेस हो गया हमारा हथेली पेट्रोल और एसीटोन के लिए। तो हमारे हाथ के सरफेस से एनर्जी लेता है और वो क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो जब हमारे हाथ से एनर्जी बाहर आएगी, इसलिए हमें ठंडक महसूस होता है, कूलिंग होता है। तो इस कारण इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। सरफेस से एनर्जी लेता है, सरफेस से एनर्जी को बाहर निकालता है, हीट एनर्जी को, जिससे कूलिंग फील होता है, महसूस होता है। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इवेपोरेशन डिटरमाइन होता है, जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, आपकी बुक में ही क्वेश्चन है कि अगर गर्मा गर्म चाय है और उसको हम कप में पी रहे हैं, और कप की अपेक्षा हम उस चाय को हम एक कटोरी में, बाउल में या टी सॉसर जो बोलते हैं उसमें रख के पीते हैं, तो उसमें जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि कप में जल्दी ठंडा नहीं होता है। कारण क्या है कि कप में था चाय तो उसका सरफेस एरिया कम था, जब हमने प्लेट में डाला तो उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया तो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग हुआ, जिससे वो ठंडा हो गया। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। इसका सिंपल एग्जांपल है, कपड़े साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, छत पे जाते हैं सुखाने के लिए, छत पे धूप होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो छत पे जल्दी सूख जाता है। अगर हम उसी कपड़े को कमरे में सुखाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इवेपोरेशन क्या होता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि एयर में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं या वाटर के जो अमाउंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ता है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, कम होता है। इसका एग्जांपल देखिए, आप सभी लोग कूलर यूज करते होंगे, आप देख रहे हैं सभी के कूलरों पे लिखा होता है, पंप जो यूज करते हैं वाटर पंप, उस पे लिखा रहता है डू नॉट यूज पंप इन रेनी सीजन या रेनी डे। जब बारिश का मौसम हो तो हमें पंप नहीं यूज करना चाहिए, वाटर पंप नहीं यूज करना चाहिए, ओनली फैन चलाना चाहिए। कारण क्या है कि रेनी सीजन में, रेनी डे में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, हमारे एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिस कारण क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होने की वजह से कूलिंग कम होता है। तो यही कारण है कि रेनी, जब बारिश आता है तो हमें उमस सा महसूस होता है, ज्यादा गर्मी लगने लगता है, इवेपोरेशन उस टाइम कम हो जाता है। विंड स्पीड देखिए, व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अगर विंड स्पीड बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन क्या होता है, बढ़ जाएगा।
अब देखते हैं आगे ये लिखा हुआ है इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। जब भी इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, कूलिंग होगा। अब थोड़ा इसको अच्छे से देखते हैं इवेपोरेशन कैसे कूलिंग करता है। तो evaporation always causes cooling. The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, जब कोई liquid evaporate होता है, it takes latent heat of vaporization from the surrounding, which on losing heat get cooled. मतलब कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है, गैस में चेंज होता है, तो वो एनर्जी जो लेता है अपने सराउंडिंग से लेता है। जब वहां सराउंडिंग से एनर्जी लूज होने लगेगा तो वहां पे क्या होता है, कूलिंग महसूस होता है। इसी कारण क्या होता है, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने बता भी दिए थे, अब फिर से आ गया है। When we put some acetone on our hand, जब हम अपने हाथ पर एसीटोन या पेट्रोल भी हो गया, पेट्रोल भी रखते हैं, इट गेट्स इवेपोराइज्ड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड। तो वो हमारे हाथों से एनर्जी लेके और क्या होता है कि इवेपोरेट हो जाता है और हमारा हाथ क्या होता है, कूल हो जाता है, ठंडक से महसूस होता है। हमें गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल। कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन जो होता है वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करके रखता है। सो इट एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो स्वेट होता है वो उसको एब्जॉर्ब करके रखता है एंड एक्सपोजेस इट टू एयर। और ये एयर से एक्सपोज होता है स्वेट, जिसके कारण इसका इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन होने की वजह से हमें कूलिंग फील होता है। इसीलिए हमें सर्दियों गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। गर्मियों में आप लोगों ने देखा होगा शाम के वक्त 4 बजे 3 बजे 5 बजे लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर छतों पर पानी छिड़कते हैं, पानी डालते हैं। इसका कारण क्या है? तो उसके कारण यह है, ऑफन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर। दिस क्यों करते हैं? दिस वाटर टेक्स एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड। मान लीजिए हम ग्राउंड पे पानी छिड़कते हैं तो ग्राउंड पे गर्मी में हीट एनर्जी हो जाता है, तो वो वाटर क्या करेगा, ग्राउंड से हीट एनर्जी लेगा और जब ग्राउंड से हीट एनर्जी लेगा और वो वाटर वहां से इवेपोरेट हो जाएगा। इससे ग्राउंड के वहां पे क्या होगा, कूलिंग फील होगा। तो सराउंडिंग एयर टू इवेपोरेट थस मेकिंग द प्लेस कूल, और वहां पे ठंडक सा महसूस होता है। ये कुछ क्वेश्चंस है, आपको सेल्फ असेसमेंट खुद करने हैं आप लोगों को। ये 2 मार्क्स हैं और ये 3 मार्क्स।